नमस्कार दोस्तों, मैं राजूल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान विज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, जैसे कि वीडियो का टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में कोरोना का थर्ड वेव कब तक आएगा, कैसे आएगा और उसके हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ में और एक्सपर्ट का ये मानना है कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसकी वजह से ही इंडिया में थर्ड वेव आएगी। अभी सवाल ये है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या। बेसिकली डब्ल्यू एच ओ ने कोरोना वायरस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अब ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब वो होता है जो बहुत तेज़ी से फैलता है, लोगों पर अटैक बहुत जल्दी करता है, वो होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है? तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है जो बहुत तेज़ी से तो फैलता ही है और अटैक भी लोगों पर बहुत जल्दी करता है, लेकिन इसके साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो आज तक डब्ल्यू एच ओ ने टोटल 4 वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया। वो है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अभी अल्फा वायरस बेसिकली यूके का है, मतलब यूके से सबसे पहले इसका जो ट्रेसेस है यूके में मिला था, इसका केसेस सबसे पहले यूके में मिला था। अभी दूसरी बात आता है बीटा। अभी बीटा जो वायरस है वो मिला था आपका साउथ अफ्रीका में, सबसे पहले साउथ अफ्रीका में मिला था। गामा जो है वो आपका मिला था ब्राज़ील में, और जो डेल्टा वायरस है उसको इंडियन वायरस भी कहा जा रहा था। तभी लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इस बात का, हल्ला मचाया कि वायरस को एक एक देश के नाम से क्यों बुलाया जाता है। जैसे कि डेल्टा वायरस को इंडियन वायरस क्यों बोला जा रहा है, जबकि कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है वो तो चाइना से है, उसको तो कभी भी चाइनीज़ वायरस नहीं बोला गया। तो फिर डेल्टा वेरिएंट को क्यों इंडियन वायरस बोला जा रहा था। उसके बाद डब्ल्यू एच ओ ने सारे के सारे वायरस का जो देश का नाम के अनुसार नाम था उसको चेंज किया और अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा नाम दे दिया। अभी जो डेल्टा वेरिएंट था वो बेसिकली अक्टूबर 2020 में इंडिया में फर्स्ट मिला था। अभी यही वायरस है जो पूरा दुनिया में हल्ला मचा के रखा हुआ है। और तो और यूके और यूएसए का सबसे ज़्यादा डर इसी बात से है कि शायद डेल्टा वेरिएंट की वजह से दोबारा से उन लोगों का कंट्री में और एक वेव आ जाए। लेकिन इंडिया को इस बारे में डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसी वायरस की वजह से इंडिया में सेकेंड वेव आई थी। अभी कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन है वो हर रोज़ हजारों म्यूटेशन आ रहे हैं। अभी किसी भी जिंदा जीव, इंसान, पेड़ पौधे, वायरस, सबके लिए म्यूटेशन होना एक बहुत आम बात है। जब भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए का ट्रांसफर होता है तब कुछ 100 से 200 तक म्यूटेशन होता रहता है। बहुत ही एक आम बात है, आम प्रोसीड्यूर है जो इतना माइनर लेवल पे होता है कि हमें समझ में नहीं आता। लेकिन कोरोना का केसेस में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका जब भी कोई नया म्यूटेशन आ रहा है, म्यूटेंट आ रहा है, तो जो उसका ओरिजिनल कोरोना था उससे 60% ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। जैसे कि अगर हम डेल्टा वेरिएंट का केसेस में ले लें तो उसका जो ओरिजिनल वायरस था, जो चाइना से मिला था, जो ओरिजिनल वायरस 60% ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जब स्प्रेडिंग इतना ज़्यादा होगी तो डेथ भी केसेस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी और हॉस्पिटलाइजेशन भी उतना ही होगा। लेकिन डेल्टा वेरिएंट को लेके इंडिया को ज़्यादा टेंशन है नहीं। बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और 40 एक्सपर्ट का जो टीम बैठाया गया तो वो लोग ये कंक्लूजन में पहुंचा कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसकी वजह से शायद इंडिया में थर्ड वेव आ जाए। और थर्ड वेव का टाइमिंग का उन लोगों ने जो एज्यूम किया वो अक्टूबर तक था। लेकिन वही अगर कोविड चीफ डॉक्टर एन के अग्रवाल का मानी तो उन्होंने कहा कि दिसंबर से पहले इंडिया में थर्ड वेव आने वाला है नहीं। तो चाहे अक्टूबर में आए चाहे दिसंबर में आए, लेकिन इतना पहले ही
इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि डेल्टा प्लस एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। हालांकि WHO ने अभी तक ऐसा कुछ बताया है नहीं। तो चाहे डेल्टा प्लस की वजह से आए थर्ड वेव या फिर कुछ और वेरिएंट की वजह से आए, लेकिन इतना तो तय है कि थर्ड वेव आने वाला है ही है, वो भी अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में किसी भी वक्त, क्योंकि हर रोज कोरोना का इतना हजारों नया वेरिएंट मिल रहा है, उनमें से पता नहीं कब कौन सा वेरिएंट इंडिया में आ जाए और थर्ड वेव आ जाए। तो इस थर्ड वेव से मुकाबला करने के लिए, फाइट करने के लिए बस एक ही ऑप्शन है, वो है सबका वैक्सीनेट कंप्लीट करना इस साल का दिसंबर के अंदर ही अंदर। और इसका ज़्यादा ज़्यादा प्रूफ इसराइल है, क्योंकि जब डेल्टा वेरिएंट ने पूरा दुनिया में तबाही मचा रहा है, आज इंडिया से निकल के दुनिया का 80 देश में ये वायरस फैल चुका है। तब वहीं पर इसराइल में मतलब डेथ जो छोड़िए, हॉस्पिटलाइजेशन का जो केस है वो भी एकदम नेग्लिजिबल है, क्योंकि इसराइल का जो पीपल्स है, जो इंसान्स है, उसका 60% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। तो देख रहे हैं दोस्तों कि वैक्सीनेट करना कितना ज़रूरी है। और वैक्सीन के लिए गुड न्यूज़ तो ये है कि इंडिया का जो कोविशील्ड है या फिर फाइजर का है, जो वैक्सीन है अभी मार्केट में अवेलेबल, वो डेल्टा वायरस या फिर डेल्टा प्लस के अगेंस्ट में अगर आप 2 डोज ले लिया तो 90% काम करता है। मतलब 90% चांसेस ये है कि आपको ये वायरस आपके अंदर आ जाए, लेकिन आपको कुछ होगा नहीं, नॉर्मल सर्दी खांसी या जुकाम जैसा ही रहेगा। तो कहीं पर भी मिले और कैसे भी मिले, अगर वैक्सीन मिलने का मौका आपको मिल रहा है तो ले लीजिए, क्योंकि पर्सनली मैं भी ले चुका हूँ वैक्सीन के लिए। कि एक सबसे बड़ा गुड न्यूज़ तो ये भी है कि इंडिया अभी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है वैक्सीन प्रोड्यूस करने में। पर डे कुछ 8 मिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इनमें थोड़ी सी बुरी बात ये भी है कि वैक्सीन का जो प्रोड्यूसिंग का जो डोज है वो और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके अपना देश का सारे लोगों को दिसंबर के अंदर ही अंदर वैक्सीन मिल जाएगा। और वैक्सीन लग भी गया, फिर भी बाहर जब आप निकल रहे हो, थोड़ी सी मास्क, सैनिटाइज़र लेके निकलना और यूज़ करना, क्योंकि फोर्थ वेव जब तक नहीं आ रहे तब तक कोरोना रहेगा। आप वैक्सीन ले लिया, आप सेफ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे दूसरे आदमी के पास स्प्रेड नहीं हो सकता। बिल्कुल स्प्रेड हो सकता है, आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो वैक्सीन नहीं लिया उसके ऊपर तो इफेक्ट करेगा ही ना। तो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अरे इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो सबके साथ शेयर करना तो बनता है, क्योंकि सेफ रखने के लिए तो शेयर करना ही पड़ेगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। जय हिंद।